आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 का एग्जाम्पल नंबर 2। क्या एग्जाम्पल 2 में देखो, सो दैट दी डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। क्या बोला है कि किसी भी रम्बस का जो डायगोनल्स, अगर हम उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे तो वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के साथ। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या है, मान लो ये ए बी सी डी एक रम्बस है, ए सी और बी डी क्या है, ये दोनों डायगोनल्स हैं। अभी ये डायगोनल्स परपेंडिकुलर कब होंगे, जब इनके चारों के चारों एंगल्स मतलब बाइसेक्टिंग एंगल्स, ये बाइसेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं, ओ पॉइंट में हो रहे हैं। तो यहाँ पे चार टू एंगल बन रहा है, तो ये चारों एंगल जब 90 डिग्री होगा, मतलब एक एंगल मिलके 90, मतलब ये चारों एंगल्स, ये एंगल ए ओ डी, सी ओ डी, बी ओ सी, ये चारों एंगल्स एक एक एंगल्स 90 के होंगे, तो उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स क्या है, जब परपेंडिकुलर मतलब जिस चीज़ पे कोई भी एंगल परपेंडिकुलर होता है तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, वो एंगल 90 डिग्री है बोल के हम बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों डायगोनल्स अगर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ओके, तो मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे इनका चारों के चारों एंगल्स क्या चाहिए, हमें 90 डिग्री चाहिए। अभी मान लो कि एक रम्बस, रम्बस किसके शेप में होता है, काइट के शेप में होता है। और काइट का क्या होता है, चारों के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, चारों के चारों साइड क्या है, इक्वल हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अभी हमें रम्बस में दोनों डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करके दे दिया है, तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे कि कोई भी एक एंगल को हम, दो एंगल को क्या करेंगे, 90 डिग्री प्रूव करेंगे। कोई भी अगर दो एंगल को हम 90 प्रूव करते हैं तो बाकी दो एंगल भी क्या होंगे, 90 होंगे, क्योंकि हम उसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के हिसाब से कह सकते हैं। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कब होते हैं, जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कोई किसी भी हाल में इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे हम ये वाले दो एंगल को इक्वल करेंगे या फिर ये वाले दो एंगल को हम इक्वल करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, इसका वर्टिकल एंगल ये है और इसका वर्टिकल एंगल ये है। समझ में आया? तो देखो कैसे करेंगे। देखो ये है हमारे पास रम्बस है। अभी यहाँ पे अगर हम ये दो एंगल या फिर ये दो ट्रायंगल या फिर ये दो ट्रायंगल को अगर हम कंग्रुएंट करते हैं, कंग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कंग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम ये दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करेंगे, दोनों एंगल मिला के 180 प्रूव करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद 90 हम बता सकते हैं। तो इक्वल साइड में बनने वाले दो ट्रायंगल को हम इसलिए कंग्रुएंट करेंगे क्योंकि इन दोनों का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है, ये दोनों है। तो ये दोनों का अगर एंगल 90-90 आता है तो इनका एंगल भी हम 90 प्रूव कर सकते हैं थ्रू वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड के दो ठो ट्रायंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, कंग्रुएंट करना पड़ेगा। कौन कौन से ट्रायंगल को, ए ओ डी एंड डी ओ सी, ये सी है। ओके, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो कैसे हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है, पहले लिख लेते हैं। हमें गिवन दिया ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। हमें चारों के चारों साइड क्या है, इक्वल दिया है। हमें प्रूव करना एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये क्या है, ऑल एंगल मेजर 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, ये सी ओ बी है, सी ओ बी। ओके, चारों एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। उसके लिए हमें दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट करना पड़ेगा। कौन कौन से करेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को हम कंग्रुएंट करते हैं। देखो, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल में देखो हमें क्या है, ओ सी, ये सी है, ओ सी इज इक्वल टू ए डी। ये हमें क्या है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम से हमें क्या दिया है, ओ ए, ये हमें इक्वल दिया है। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका रीजन होगा ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। ये क्या है, हमें डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे हमें ये दोनों ट्रायंगल में डीओ डीओ क्या है, डीओ डीओ है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल में डीओ जो है ये कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डीओ इज इक्वल टू डीओ, ये है, ये कॉमन है। ओके, उसके बाद तीसरा वाला जो हमें रीजन दिया है, देखो यहाँ पे साइड हमें क्या बोला है, रम्बस का सारे साइड एक दूसरे के साथ इक्वल है, तो क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू सी डी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है
AD इज इक्वल टू CD, ये होगा गिवन। सो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, COD। रीजन होगा SSS रूल। किसके हिसाब से इक्वल होंगे, SSS रूल। अभी देखो यहाँ पे बात आता है, जब अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, हर एक चीज़ में इक्वल होना। ये दोनों ट्रायंगल हर एक चीज़ में इक्वल हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। रीजन क्या होगा, CPCT के हिसाब से ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, बराबर। तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, CPCT। इसका रीजन क्या होगा, CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, इक्वल होते हैं। ओके, अभी देखो ये दोनों ट्रायंगल कौन से लाइन में हैं, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक स्ट्रेट लाइन में AC में आते हैं। ओके, देखो क्या है, एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOC। कौन सा एंगल, देखो एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOC। स्ट्रेट लाइन में आते हैं और स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट कितना है, 180 डिग्री है। इसका मेजरमेंट है 180 डिग्री। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये दोनों एंगल का भी मेजरमेंट होगा 180 डिग्री। तो एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन होगा स्ट्रेट एंगल। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे हमने प्रूव किया AOD इज इक्वल टू एंगल COD है। तो क्या मैं एंगल COD के जगह पे AOD लिख सकता हूँ, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या मैं लिख सकता हूँ, रीजन होगा एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। ओके, उसके बाद देखो 2 एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी क्या हमें मिला, यहाँ पे मिला 2 एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOD कितना होना चाहिए, 180/2। ये 2 से कटा तो 90 डिग्री बनता है। एंगल AOD कितना हुआ, 90 डिग्री। अभी एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD है, ये हमने प्रूव किया पहले। तो एंगल COD भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल COD भी कितना है, 90 डिग्री है। अभी देखो हमें यहाँ पे एंगल AOD ये 90 मिला, एंगल COD ये 90 मिला। तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB लिख सकता हूँ क्या, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB लिख सकता हूँ। रीजन क्या होगा, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। रीजन क्या होगा, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। तो एंगल COB भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, बराबर। एंगल COB भी कितना है, 90 डिग्री। अभी देखो एंगल COD कौन सा, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB में क्या लिख सकता हूँ, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB। रीजन क्या होगा, वर्टिकली ओपोजिट एंगल, ये भी सेम ही है। तो एंगल AOB कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ईच एंगल मिलके कितना बनते हैं, एंगल AOB ओके इज इक्वल टू एंगल COB। देखो यहाँ पे, उसके बाद एंगल COD इज इक्वल टू एंगल COD और इज इक्वल टू एंगल यहाँ पे कौन सा मिला हमें, AOD इज इक्वल टू एंगल AOD। ये ऑल एंगल्स मिलके बनते हैं 90 डिग्री और हैंस इट इज प्रूव्ड। और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ओके, एग्जाम्पल 2 समझ में आया। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल 3। ठीक है।